एक बार पुनः आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर। जैसा कि हम अब तक 92 क्वेश्चंस 95 क्वेश्चंस को कर चुके थे, अब 96 क्वेश्चन से हम आगे इस अपनी सीरीज को बढ़ाने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग गैस करेंगे। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। तो हमारा आंसर नंबर 1 96 का ऑप्शन ए सही होगा। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? वही वायुमंडलीय दाब के कारण। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? हमारा निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। जितने भी हवाई जहाज होते हैं थोड़े से दौड़ लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, वायु दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता है। सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पर है, आसानी से सभी कर लेंगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि वायु दाब बढ़ जाने के कारण पानी का ताप भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, गलत बात। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, गलत नहीं होता है। ऊर्जा का सूरज पे निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी लगभग पहले के क्वेश्चन जैसा ही है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? डायनेमो जितने भी हमारे यांत्रिकी चीजें होती हैं उनमें लगे हुए होते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो। आजकल इस डायनेमो की जगह क्या लग के आ रहा है? अल्टरनेटर लग के आ रहे हैं। इन्हीं को हम पहले डायनेमो काम करते थे इनकी जगह, या हम यूं कहें इन्हीं को हम डायनेमो कह सकते थे। अल्टरनेटर आ रहा है आजकल लग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्न में से किसका उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? देखो, सौर ऊर्जा का रूपांतरण तो विद्युत ऊर्जा में होगा, लेकिन किसका उत्पादन होगा? तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होगा।
जब हम रबड़ की गेंद वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा या विखंडन की ऊर्जा। तो ऐसे पदार्थ में क्या होगा हमारा, ऐसे पदार्थ में होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है, चलते हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा है, खिंचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी यानी के स्थितिज ऊर्जा। यह किसी एक विशेष स्थिति को लिए हुए बैठा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, खिंची हुई स्प्रिंग, खिंचा हुआ धनुष, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? प्रश्न का आंसर 2 गुनी, 4 गुनी, समान 3 गुनी, 4 गुनी हो जाएगी। देख लेंगे, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है। अब b का मान 2 गुना हो गया, ठीक है ना, तो हम इस पे b की वैल्यू को डबल कर देंगे, 2b का होल स्क्वायर। अब 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1/2 mv²। और ये हमारी क्या है? गतिज ऊर्जा है पहले से, और पहले की अपेक्षा ये कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्यों खर्च होती है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए, धरातल पर गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है, लेकिन जब हम स्टेयर यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जब हम बात करें इस टाइप से सीढ़ियां जब बनी हुई होती है हमारी, जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो हम लगातार किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? गुरुत्व के। गुरुत्व हमारा नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन हम ऊपर की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। किसके विरुद्ध जा रहे हैं हम? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये। किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? सभी को पता है, ये हमारा क्या होगा? पास्कल का नियम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेलगाड़ी की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है, यानी कि मोड़ी हुई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। घर्षण बल का तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है इस चीज से, तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है। रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। ये ऑप्शन 2 हमारे कट गए, बचे 2। एक में अपकेंद्रीय बल है और एक में अभिकेंद्रीय बल है। तो ये थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे। ये अगर हमारा कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें जो केंद्र की ओर बल लग रहा है वो हमारा क्या है? अभिकेंद्रीय बल है, और जो बाहर की ओर बल लग रहा है ये हमारा क्या है? यह अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर हमारी दूध से मक्खन निकालने की मशीन और हमारी वॉशिंग मशीन के कार्य सिद्धांत होते हैं। तो रेलगाड़ी चल रही है, अंदर की ओर ना गिरे, इसलिए उसमें अंदर की ओर एक बल लग,
हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन इसमें सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाया जा सके। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में लिखा हुआ है। दूध से प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण निकलती है? अपकेंद्रीय बल के कारण निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी में उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए वह नहीं गिरता। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? पृथ्वी के निकट, गलत बात है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है, यह भी गलत है। सूर्य की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह भी गलत है। इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए वहां किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो हमारा रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन। जेट इंजन क्या होते हैं? रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करते हैं। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो ये होता है हमारा पलायन वेग। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दें तो वह पिंड आकाश में चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, ब्रह्मांड में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? बिल्कुल पृथ्वी के बराबर ही होता है, 24 घंटे। किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वह अपने पलायन वेग से आगे की ओर जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि वो मास है और मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भार बदल जाएगा? जी बिल्कुल, इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी? एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो उसमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरित वेग से नीचे की ओर आ रही होगी तो उसे अपना भार कम महसूस होगा। तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है लगभग। 35,786 एग्जैक्ट होती है ये। 35,786 किलोमीटर और लगभग 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर, पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत
कम होता है, घर्षण कम लगेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? 1/6। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है? बिल्कुल निर्भर नहीं करती द्रव्यमान पर, यह हमारा गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है? बिल्कुल लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? करते हैं इसको, न्यूमेरिकल टाइप है। T बराबर आवर्तकाल होता है 2 पाई √L अपॉन G। पाई हमारा एक नियतांक है, L हमारा प्रभावी लंबाई है, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी प्रभावी लंबाई हम क्या कर दे रहे हैं? 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो L का मान कितना कर दिया हमने? 4L कर दिया और ये ऊपर से है अंडर रूट। जब 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट के तो कितना देगा? 2 देगा और ये L अपॉन G। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं 2 पाई, ये तो हमारा पहले से ही था और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2, क्योंकि ये 4 के बदले में ये वाला 2 आया है, तो ये पहले का कितना हो गया? 2 गुना। तो अगर सरल लोलक की लंबाई हम बात करें बढ़ा दी जाएगी तो उसमें 2% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लंबाई 4 गुनी कर दी जाए फिर हमारा क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? समय अवधि बढ़ जाएगी क्योंकि G का मान कम हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग b है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखते हैं, संवेग b यानी कि P बराबर m गुणा b होता है, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं b बराबर P/m। यह समीकरण 1 हो गई हमारी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है क्योंकि गतिज ऊर्जा उसने पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv²। ये फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, तो इसमें b का मान रख दें हम, इसके यहां से उठा करके इस b का मान इसमें रख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 m गुणा p² बटे m²। इस m से यह वाला स्क्वायर कटेगा, फाइनली जो बचेगा वो बचेगा p² अपॉन 2m। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से संबंधित है, प्रत्यास्थता से संबंधित है या रेडियोधर्मिता से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा प्रत्यास्थता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की सयांता अधिक होती है, तेल जल की सयांता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन हमारा
नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्षा की बूंद का आकार गोल किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो जनरली पूछे जाते हैं और हमें इनके बारे में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। द्रव बूंद का गोलीय आकार, वर्षा की बूंद का गोल होना किसके कारण होता है पॉसिबल? ये भी हमें पता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों किस कारण होते हैं? क्योंकि जो मच्छरों के लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। और ये हमारे प्रश्न, ये हमारी सीरीज का आज अंतिम प्रश्न है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, कहाँ गिरेगी? ये हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और चलते चलते जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वह कहाँ गिरती है? हमारे हाथ में ही गिरती है।